देखिए, हमारे पास जो कल से ही जानकारी आई थी कि तुर्कमानिस्तान के रास्ते पूरा जो इक्वेशन है वहाँ से उनको निकाला जाएगा और जो 600 छात्र हैं उनकी जानकारी आई थी। लेकिन जिस तरीके से अभी ईरान के जो राजदूत हैं उनकी तरफ से, जावेद हुसैनी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मशहद से डायरेक्ट फ्लाइट आ सकती है। तो हालांकि इमरजेंसी हालात हैं, तो इमरजेंसी हालात में जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं, क्योंकि ईरान का एयर स्पेस बंद है। लेकिन अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा बैटल एरिया है वो तेहरान है, और तेहरान के आसपास का इलाका है जो कैपिटल है ईरान की। वहाँ से मशहद का जो इलाका है वो तकरीबन 900 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, और ये सेंट्रल एशिया के करीब है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इस तरह के जो मुल्क हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनके करीब जो है ये पूरा बॉर्डर है। तो यहाँ से फ़्लाइट जो है वो सीधे तौर पर वहाँ से परवाज़ करेगी। और आपको मालूम है जिस तरीके से कि 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के हैं, क्योंकि जो इवैक्यूएशन का प्लान था वो सीधे तौर पर कुम जो सिटी है वो एक रिलीजियस सिटी है, वहाँ से मशहद, और मशहद से फिर ये पूरा इवैक्यूएशन था वहाँ से मशहद से, और मशहद से जो है फिर ये जो है हिंदुस्तान के लिए इनको आना था। लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई, जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है, कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई कि वहाँ से जो सीधा जो है एक सेफ पैसेज मिलना था वो जो है नहीं मिल पाया। तो इस वजह से सीधे जो है फ्लाइट आ सकती है, लेकिन हालात जो है बदल सकते हैं। बसों के ज़रिए सफ़र करना पड़ रहा है वहाँ पर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी जो 10,000 के करीब हिंदुस्तानी हैं वो ईरान में फंसे हुए हैं। हालांकि जो पहली जो फ़्लाइट है वो आर्मीनिया के रास्ते ज़रूर न्यू दिल्ली पहुँची, और 110 जो हिंदुस्तानी हैं जो स्टूडेंट्स थे जो वहाँ MBBS कर रहे थे उनको निकाला गया। लेकिन उर्मिया का इलाका था, उर्मिया का इलाका जो है वो भी काफ़ी दूर है तेहरान से। तो जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ से निकालने के लिए जो पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया है। इंडियन अथॉरिटीज़ और ईरानी अथॉरिटीज़ जो है वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना करके इस पूरे इवैक्यूएशन को अंजाम दे रही है। वहाँ से जो हमारे हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको निकाल रही हैं। अभी जो जानकारी आई है कि वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट भी आ सकती है, और उसके अलावा सेफ पैसेज सेंट्रल एशिया के तहत जो है वहाँ से भी वो जानकारी आ सकती है। तेहरान में जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, खासतौर से गिलान प्रोविंस है, क्योंकि ईरान एक बड़ा मुल्क है, 7 मुल्कों की सरहदें उससे मिलती हैं। तो ये एक अहम पहलू है कि जहाँ पर ज़्यादा खतरा है वहाँ से पहले हिंदुस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदुस्तानी जो हैं, उनको वहाँ से निकाल लिया गया है, दूसरी जगह उनको मूव करा दिया गया है। और अब ये जो पूरी कवायद है वो जो है होने जा रही है। अभी तक कब फ्लाइट उड़ेगी इसकी पूरी खबर तो नहीं आई है सामने, लेकिन ये ज़रूर जानकारी मिली है कि आज रात को ही फ्लाइट जो है वो उड़ सकती है, और सीधे जो हिंदुस्तानी हैं वो 3 चार्टर्ड प्लेन के जरिए से वो हिंदुस्तान न्यू दिल्ली पर लैंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन खुर्रम, इसी बीच हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से छात्र छात्राओं को वापस तो लाया जा रहा है, लेकिन 10,000 वहाँ पर भारतीय मूल के निवासी हैं वो फंसे हुए हैं। क्या वहाँ पे भारतीय मूल के निवासी के लिए भी कोई कदम सरकार की तरफ से उठाई गई है? देखिए, वहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको जो जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कि 140 स्टूडेंट्स जो हैं वो तेहरान में मौजूद थे, उनको तेहरान से गिलान प्रोविंस है जो राज्य है, एक स्टेट है ईरान का, उनको वहाँ पर मूव कर दिया गया। इसी तरीके से उर्मिया जो है वो बिल्कुल अलग इलाका था, वहाँ पर अज़रबैजान की सरहद मिलती है, तुर्की की सरहद मिलती है और आर्मीनिया की सरहद मिलती है। क्योंकि तुर्की और अज़रबैजान से अभी भारत के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए आर्मीनिया के रास्ते जो है एक सेफ पैसेज के जरिए से वहाँ से उड़ान भरी, और फिर तुर्की होते हुए, सऊदी अरब, मिस्र होते हुए दोहा, कतर वो फ्लाइट गई, और उसके बाद फिर दोहा से फिर न्यू दिल्ली वो फ्लाइट आई थी। इसी तरीके से अब ये जो रेस्क्यू किया जा रहा है ये भी मशहद है, क्योंकि सेंट्रल एशिया इधर करीब पड़ता है। तो एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हालांकि हेरात शहर जो है अफगानिस्तान का वो ज़रूर जो है मशहद शहर के करीब है, लेकिन इसके बावजूद जो है हिंदुस्तान ने, अथॉरिटीज़ ने यह तय किया है कि उनका रास्ता जो है वो सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं वहाँ से जो है वो सीधे तौर पर वहाँ से प्रवास करेगी फ़्लाइट। और कुछ दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि सरहद पार करने के लिए वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ पासपोर्ट का कई सारे इशू जो थे उनको लेकर के एक इशू ज़रूर जो है वो खड़ा हुआ था तुर्कमेनिस्तान के साथ। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को वापस भेज दिया गया। इस तरह की खबर जो है न्यूज़ 18 के पास आई थी कि उनको वापस भेजा गया। लेकिन अब सीधे इस पूरे मसले को हल करने के लिए मशहद शहर से जो है वो सीधे फ्लाइट जो है वहाँ से उड़ेगी और न्यू दिल्ली के लिए न्यू दिल्ली पहुँचेगी।
तो आप देखिए कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान पर भी जो है आपको निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो ब्रीफिंग हुई है ईरान की तरफ से, उसमें साफ तौर पर जो जिस तरीके जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका के साथ मुलाकात हुई है, तो क्योंकि अमेरिकी जो है वो अड्डे जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और अलग अलग जगह और अलग अलग मुल्कों में हैं, तो क्या अमेरिका इस जंग में उतरेगा और क्या उसका इस्तेमाल होगा, तो ईरान जो है पाकिस्तान के रुख से भी जो है काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहा है, जो कि इस पूरी स्थिति में जो है उसको होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़बानी तौर पर तो ज़रूर ईरान की हिमायत की, उसका समर्थन किया, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका पहुंचे हुए थे जो पाकिस्तान के चीफ आर्मी है, तो उसको लेकर के ईरान की अपनी जगह चिंता है। लेकिन आप देखिए कि जो हिंदुस्तानी का रेस्क्यू है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु जो है पूरे तौर से जारी है, और इंडियन अथॉरिटीज़ जो ईरान में भारतीय दूतावास है, वो ज़रूर इस सिलसिले में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, चाहे लोगों को निकालने का इशू हो, बसों के जरिए सेफ पैसेज बनाने का इशू हो, दूसरे कंट्री के साथ बात करने का इशू हो, जैसे तुर्कमेनिस्तान के साथ किया, उससे पहले आर्मीनिया के साथ किया, इसी तरीके से जहां पर खतरा ज्यादा है, तेहरान का इलाका है, बिल्कुल खुर्रम, जहां पर खतरा ज्यादा है, जैसे तेहरान का इलाका है या फिर अन्य कोई इलाका जहां पर खतरा ज्यादा है, वहां से पहले छात्रों को भारत वापस लाया जा रहा है, और खास तौर पर ऑपरेशन सिंधु चलाकर ईरान से सभी छात्रों को भारत वापस लाया जा रहा है, वतन वापसी उनकी कराई जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।